ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है। जाइए अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहां भी शिवलिंग मौजूद है। और क्या चल रहा है? अब तो बस फॉग चल रहा है। ये जुमला है जो एक विज्ञापन से निकलकर लोगों की जुबानों पर चढ़ गया था। कुछ इसी अंदाज में फव्वारे का जिक्र हो रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद तूल पकड़ा है, उसमें एक जुमला सभी की जुबान से सुना जाता दिखाई दे रहा है। ये वो जुमला है जो बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और तेज़ी से वायरल हो गया। हम बात कर रहे हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खानवादा आला हज़रत हैं। उन्होंने ज्ञानव्यापी मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पत्रकारों को बुलाया था। यहाँ उन्होंने जिस तरह से ज्ञानव्यापी के वज़ू खाने में लगे फाउंटेन और शिवलिंग का जिक्र किया, ये कहा अगर फाउंटेन शिवलिंग हो सकता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद और बरेली की जितनी पुरानी मस्जिदें हैं, शाही जामा मस्जिद किला हो, नौमेला मस्जिद या फिर पुराना शहर की जो पुराने वक्त की मस्जिदें बनी हुई हैं, उन सभी में वज़ू खाने हैं और वहाँ फाउंटेन लगे हैं। अगर फाउंटेन की आकृति शिवलिंग से मेल खाती है तो जाहिर सी बात है फिर इन सभी मस्जिदों की भी जांच करा ली जाए। हो सकता है कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद में फाउंटेन को शिवलिंग बताया जा रहा है, वैसे ही ये भी शिवलिंग हो। ज्ञानव्यापी के हौज की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है। और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके ज़रिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में, नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्ज़ाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर ज़िले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए, उसके नीचे भी भोलेनाथ का त्रिशूल मिल जाएगा। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु स्तंभ है, मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, वो भी शिवलिंग है। और जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में तालाब बना हुआ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है, वो फाउंटेन नहीं है, वो तमाम का तमाम शिवलिंग है। जाइए अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है। उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। ज्ञानव्यापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, सुनिए अदालत उनकी। अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? न्यायपालिका को सवालों के घेरे में मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं। और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। ज्ञानव्यापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। फाउंटेन और शिवलिंग में कुछ तो फर्क करो।
हिंदूवादियों से, खासतौर से अपने हिंदू भाइयों से। अरे भाई तुम्हारी ताकत है यार, जहाँ जो चाहो रख दो। ये विवाद खड़ा किया गया है, कुछ दिन तालाबंदी रहेगी, आने जाने पे पाबंदी रहेगी, आने वाली नस्ल उसे भुगतेगी। जैसे बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता, ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञानव्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। उन्होंने ये बात तंज़किया अंदाज में कही थी, लेकिन उनके ये कहने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की बहस दिखाई दे रही है वो बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन ये बहस अब सलाखों तक पहुंचाने का सबब भी बन रही है। जिस तरह से लोग शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत यूपी की राजधानी लखनऊ से हुई है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी पर मुकदमा हुआ है। इसी तरह का एक मुकदमा सपा नेता पर भी दर्ज किया गया है। दोनों के जेल जाने का इंतजाम हो गया है। बहरहाल ये बहस कहां जाकर टिकती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर फव्वारा फाउंटेन ट्रेंड कर रहा है, उससे ये बहस रुकने का नाम फिलहाल नहीं लेती दिखाई दे रही है।